जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव जो काफ़ी दिन से वक्री चल रहे हैं कुंभ राशि में, और उनकी जो ये यात्रा है ये कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि की तरफ जा रही है। 14 सितंबर 2021 को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कुंभ से आ जाएंगे मकर की तरफ, और मकर राशि में ये बृहस्पति नीच अवस्था में भी रहेंगे, वक्री भी रहेंगे, और साथ में शनि भी स्वराशि के होकर वक्री होकर इसी जगह रहने वाले हैं। अब दो वक्री ग्रह आपकी राशि से अष्टम में चलेंगे। वक्री ग्रहों को शास्त्र के अनुसार माने कार्य में थोड़ा डिले देते हैं, लेकिन कार्य को संपन्न कराते हैं, क्योंकि इनको चेष्टा बल मिलता है षड बल में। साथ ही साथ अचानक से फल देने की क्षमता भी वक्री ग्रह में होती है। किसी कार्य का दोहराव या रिपीटेशन होना भी वक्री ग्रह से ही देखा जाता है। अब लगभग 65 से 70 दिन का ये ट्रांजिट रहेगा, यानी बृहस्पति अपनी यात्रा को पीछे की तरफ जो मूवमेंट कर रहे हैं, जिसको हम अतिचारी बृहस्पति भी बोल देते हैं, ये कुंभ से मकर में आएगा। अब कुंभ जो है आपकी राशि से भाग्य स्थान है। भाव तो ये बहुत अच्छा है, और वहां पे चलता हुआ बेनिफिक प्लेनेट यानी एक शुभ ग्रह, जो नेचुरल शुभ ग्रह बृहस्पति है, वो यहाँ अच्छा है। लेकिन ये शुभ ग्रह चलता चलता पीछे की तरफ आया। कहाँ आया? अष्टम में। ये अष्टम राशि से अष्टम है। अष्टम भाव सदैव ही अड़चन, परेशानी, दुविधा के लिए जाना जाता है। 8वें घर से हम कार्य में देरी, धन का फंसना, पैसे का रुक जाना, ये सब चीज़ें हम 8वें घर से जानते हैं। आपकी राशि से बृहस्पति जो है वो सप्तम और दशम के मालिक हैं। अगर हम सप्तम की बात करें तो ये पब्लिक इमेज, कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, जहाँ पर आप कार्य कर रहे होते हैं, और पत्नी, ये सब सप्तम से देखा जाता है। वहीं दशम भाव से हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले कर्मों को देखते हैं, क्योंकि 10th हाउस सिर्फ कर्म स्थान नहीं है। यहाँ से हम यश, मान, सम्मान, यश, ख्याति, प्रसिद्धि, कार्य क्षेत्र, कार्य करने की क्षमताएं, प्रोफेशनल लाइफ, आपके रोज के कर्म देखते हैं। अगर आपका सप्तम का मालिक अष्टम में नीच का हो रहा है, तो आपको आने वाले समय में अपनी, कहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए चिंता रहेगी। अगर आपका वाइफ के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच ठीक नहीं है, तो आपके मन में भय होगा कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, कहीं मेरे और मेरे वाइफ के जो खराब रिलेशन हैं वो लोगों के सामने ना आ जाएं, मेरी समाज में हानि ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, उसका डर पूरे उस दौरान आपको सताएगा। साथ ही साथ ये पब्लिक इमेज है, आप अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से योजना बना रहे हैं कि कैसे मैं ठीक रहूं। वहीं ये दशम का मालिक है, अप्स एंड डाउन इन करियर, व्यापार में उतार चढ़ाव आना, नौकरी में उतार चढ़ाव आना, कभी कभी जॉब लॉस हो जाना, व्यापार में नुकसान हो जाना भी इसी कॉम्बिनेशन से आ रहा है। साथ ही साथ कर्मों का विशेष ध्यान रखें। आप फायदे के चक्कर में या अपने नुकसान को बचाने के लिए गलत कार्यों में लिप्त ना हो जाएं। आज आपने कोई गलत कर्म किया, किसी का नुकसान कर दिया, अपना फायदा कर लिया, आपने सोचा मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब जब कोई प्लेनेट इस प्रकार की यात्रा में होता है तो आपको उस चीज का रिपीटेशन देना पड़ता है। आज आप किसी के लिए बुरा कर रहे हैं, आप तैयार रहिएगा, आपके लिए आगे बुरा होने वाला है, क्योंकि अभी ये प्लेनेट अष्टम में है, लेकिन अष्टम से निकल के ही आगे जाएगा। यानी आप जिस प्रकार का गलत कार्य या पाप अपने लिए कर रहे हैं, अपने आप को सेव करने के लिए कर रहे हैं, आगे वो प्लेनेट फिर से भाग्य और कर्म में जाने वाला है। यानी आपके कर्म आपके सामने आएंगे, इसका कहने का मतलब ये है। जब कोई प्लेनेट अच्छे भाव में ट्रांजिट कर रहा हो और ट्रांजिट करते करते बुरे भाव में आ जाता है, तो ऐसा ग्रह का डिमोशन होता है, ऐसा ग्रह ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहता है। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि शनि और बृहस्पति दोनों अष्टम भाव को एक साथ फोकस कर रहे हैं। ये शनि बृहस्पति अष्टम भाव, जहां से कभी कभी
रुका हुआ धन या फंसा हुआ धन भी निकलने की उम्मीदें हो जाती हैं। लगता है आपको ऐसा कि यार यहाँ पे तो मेरा पैसा फंस गया, पता लगा 5-6 साल बाद कोई व्यक्ति आपके पास आया कि भाई साहब आपका धन है मेरे पास, आपके पैसे हैं, मुझसे ले लो। आपको किसी ने अंदरूनी रूप से हेल्प कर दी, आपको किसी ने गोपनीय रूप से हेल्प कर दी, वो भी इसी कॉम्बिनेशंस में आता है। वहीं शनि बृहस्पति का दोहरा गोचर आपके धन भाव के ऊपर दृष्टि दे रहा होगा, यानी कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आय के साधन बनेंगे, किसी ना किसी तरीके से सोर्स ऑफ इनकम को संभाल के रखेगा बृहस्पति। लेकिन ये बृहस्पति यहाँ से बैठकर 12th हाउस को भी दृष्टि देगा, इसलिए जो आय होगी वो बराबर होती रहेगी। धन संचय की बात ऐसे समय में ना करें। अगर आपको बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है या शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको ज़्यादा सावधान, ज़्यादा सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजिट उन लोगों के लिए अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है। अधिकतर ये देखा जाता है कि जब अष्टम में बृहस्पति का ट्रांजिट होता है तो वो चौथे घर के ऊपर अपनी 9वीं दृष्टि देता है। मकान से संबंधित कोई रुका हुआ कार्य है, पोजीशन नहीं मिलता, मकान अधूरा छूटा पड़ा है, तो उस दौरान वो कार्य चालू होने की स्थितियाँ हो जाती हैं या उससे फ़ायदा मिलता है। अगर बृहस्पति यहाँ नीच है तो यहाँ शनि के द्वारा इसका नीचभंग राजयोग भी है। अगर वो प्लेनेट सता रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो कुछ ना कुछ अंततः समाधान भी आपके सामने निकाल के देगा। हेल्थ का विशेष रूप पे ध्यान रखना है, रिलेशंस को बचा के रखना है, चाहे वो सामाजिक रिलेशंस हों, व्यापारिक हों या पत्नी के साथ चल रहे रिलेशन हों, क्योंकि ये ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा बेहतर मैं नहीं मान सकता। इसलिए मैं आपसे इसके बारे में कोई झूठी सांत्वना आपको नहीं दूंगा कि बहुत बढ़िया रहने वाला है। जैसा पोजीशन थी वैसा मैंने आपको यहाँ बताया है। ऐसे समय में हनुमान जी की पूजा करना और बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना भी बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादा संख्या में नहीं होते हैं बृहस्पति के बीज मंत्र, आप रोजाना 2 माला 5 माला कर सकते हैं, उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा, सुंदर कांड करेंगे तो और भी बेहतर रहेगा, चाहे वो मंगल और शनिवार को ही करें। तो ये था बृहस्पति का ट्रांजिट आपकी राशि के लिए क्या लेकर आया है, क्या सावधानियां रखनी है, क्या चिंताएं आपको ये देगा और उनसे बचने के लिए क्या करें उपाय, उसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।